वफाकी काबीना में अहम रद्दबदल, शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। रेलवेज़ की वजारत आज़म स्वाति के सपोर्ट, एजाज शाह को वज़ीर इंसदाद मनशियात बना दिया गया। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना मुक़र्रर, वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। मुशीर और मुआविनीन ख़ुसूसी से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद और डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी वज़ीर बनाए जाने और मार्च में सेनेट इंतख़ाबात में टिकट भी दिए जाने का इम्कान। अपोजिशन से मुज़ाकरात और लाहौर जलसे पर हिकमत अमली क्या होगी? हुकूमत और अपोजिशन में सियासी कशीदगी कैसे कम होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को अहम मुलाकात के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब सियासी सूरत हाल के तनाजुर में तजावीज़ देंगे। इस्लामाबाद जाने से कबल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अहम सलाह मशवरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इस्तीफों पर मुशावरत। जाती उमरा में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से अहम मुलाकात। इस्तीफों समेत अहम मामलात पर गुफ्तगू। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इस्तीफों से मुताल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुके हैं। मुलाकात में लाहौर जलसे से मुताल्लिक़ उमूर भी तय किए जाएंगे। नून लीग के 25 मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली वजीर आला से राब्ते में हैं। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का इंकशाफ। कहा 2 हफ्तों में नून लीग के 10 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली वजीर आला पंजाब से मिले और अपनी पार्टी क़यादत के बयानिए की मुखालफत की। मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 धड़े मौजूद हैं, एक धड़ा तसादुम के खिलाफ है। लाहौर में रैली निकालने और अवामी इज्तिमा पर मरियम नवाज समेत सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज ने जिस होटल पर खाना खाया उसके मालिक पर भी मुकदमा बना दिया गया। मुकदमा ड्राइवेन, इचरा, गवाल मंडी, लोहारी गेट, कोट लखपत और मजंग पुलिस स्टेशन में पटवारियों की मुद्दत में दर्ज किए गए। रोड ब्लॉक करने, इश्तियाल अंगेज तकारीर, कोरोना 120 और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है अपोजिशन का आवाम की जिंदगियों पर सियासत करना अलमिया है। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान बोली, मरियम बीबी रोज लाहौर में बैंकॉक के शोले दिखाती हैं। जाती उमरा की जाली राजकुमारी का आर या पार का जाली ऐलान भी जाली साबित हुआ। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बेगम सफ्तर आवान के दावे के मुताबिक पीडीएम आर या पार तो न हुआ, लाचार हो गया। पीडीएम के इस्तीफों का भांडा बीच चौराहे फूट चुका। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम नवाज को खाना खिलाने पर होटल मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब कल पूरे लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दे दिया। ये लोग सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। इन्हें यह नहीं पता कि डीजे बट जलसे के मुंतज़मीन में से नहीं। फैसला कर लीजिए कि आपका मुकाबला शरीफ खानदान के साथ है या डीजे बट के साथ। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहजाद गिल का अपोजिशन अरकान को इस्तीफ़े स्पीकर के पास जमा करवाने का मशवरा। कहा, इस्तीफ़े स्पीकर की बजाय रिजेक्टेड मौलाना के पास जमा करना जाली इस्तीफ़ों की दलील है। फवाद चौधरी बोले, अवाम के मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए। मुज़ाकरात का माहौल बनाना ज़रूरी है। हुकूमत और अपोजिशन में एहतराम की नज़र से देखी जाने वाली शख्सियात इस सिलसिले में मदद और किरदार अदा करें। पंजाब हुकूमत का पीटीएम को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त न देने का हतमी फैसला। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक जब कोरोना फैल रहा हो और दहशत गर्दी का खदशा हो तो इजाज़त देना मुमकिन नहीं। सूबे में 300 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है। कोरोना केसेस की शरह 4 और लाहौर में 8% हो गई है। लाहौर में दहशत गर्दी के मुमकिन खदशे के बायस हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से भारत की जानिब से जाली NGOs, जाली थिंक टैंक और फेक मीडिया नेटवर्क के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर तहकीकात का मुतालबा।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत पाकिस्तान के तशख्खुस को खराब करने के लिए जाली काम कर रहा था। डिसइंफो लैब ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है, जिस दुश्मन से हम निमट रहे हैं वो एक मुल्क नहीं बल्कि एक माफिया बन गया है। मकबूजा कश्मीर में यूरोपीय अराकीन का दौरा रॉ ने स्पॉन्सर किया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3047 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रही। 24 घंटों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा कराची में 18.43 रिकॉर्ड की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 14.29% और पिशावर में 11.68% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक तशवीशनाक मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची में 24 घंटों में मजीद 3 डॉक्टर्स कोरोना से इंतकाल कर गए। जिना अस्पताल से रिटायर्ड डॉक्टर ताहिर अमीन चौधरी, निजी क्लिनिक के डॉक्टर वसीमुद्दीन और साबिक DG हेल्थ डॉक्टर अब्दुल सत्तार शामिल। कराची में कोरोना के टेस्ट के नताइज का बैकलॉग 10,000 से तजावुज कर गया। 10,000 से ज्यादा अफराद कोरोना टेस्ट के नताइज के मुंतजिर। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि लैब्स को अदायगियों और किट्स की फराहमी नताइज में ताखीर का सबब है। वफाक की सुस्ती के बावजूद सिंध हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवेज के मनसूबे पर तेजी से काम किया। वज़ीर आला सिंध ने सर्कुलर रेलवेज केस में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा। जवाब में कहा गया है कि कराची को जदीद मास ट्रांजिट निज़ाम की ज़रूरत है। सर्कुलर रेलवेज को ऐसे बहाल किया जाए कि जदीद मास ट्रांजिट निज़ाम मुतासर ना हो। अदालत हुक्म दे तो जदीद सर्कुलर रेलवे के लिए 3 अरब रुपए देने को तैयार हैं। पिशावर के नवाही इलाके बजाबेर में कम सिन बच्ची को कत्ल करके जलाने वाला मुलजिम जिला खैबर से गिरफ्तार। एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला बच्ची का हमसाया है। उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था, घर में अकेला रहता था। वारदात के बाद इलाके से फरार हो गया था। 21 नवंबर को बच्ची घर से टॉफियां लेने निकली थी। अगले रोज कब्रिस्तान से लाश मिली थी। IGP खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी का मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। मुलजिम को पनाह देने वालों के खिलाफ भी तहकीकात। नवंबर में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 2.3 अरब डॉलर से जायद पाकिस्तान भेजे। 2 अरब डॉलर माहाना की तरसीलात ज़र की लहर छठे महीने में भी बरकरार रही। 5 महीनों की तरसीलात 11.80 अरब डॉलर है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के 5 महीनों की तरसीलात तकरीबन 27% जायद है। एहतियात कीजिए, सड़क, मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फासला रखिए। हाथों को सैनिटाइज कीजिए। बिला ज़रूरत घरों से ना निकलिए। कोरोना से अपने आप को और अपने प्यारों को बचाइए। अवाम की लापरवाही, हिफाजती इंतजामात नज़रअंदाज करने और जलसे जुलूसों में भीड़ भाड़ से मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोयटा, ज़ियारत, खल्लात, पशीन और चमन समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की कराची में भी सर्दी बढ़ने की पेशगोई। आज शाम या रात से कोयटा की सर्द हवाएं कराची का रुख कर सकती हैं। सर्दी की लहर 3 से 4 रोज तक रहने और दर्जा हरारत 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -7 डिग्री, गोपेस, कालाम, पाराचनार -4, स्कर्दू -3 और अस्तोर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कंट्रोल लाइन पर भारत की मुसलसल इश्तिहार अंगेजियाँ। दफ्तर खारिजा में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की तलबी। LOC पर बिला इश्तिहार फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। 9 दिसंबर को भारतीय फोर्सेस की तत्ता पानी सेक्टर पर फायरिंग से 55 साल की खातून जख्मी हुई थी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिख बरादरी का एहतजाज। मुजाहिरीन के इमारत में दाखिल होने से रोकने के लिए भारत की दरख्वास्त पर स्कॉटलैंड यार्ड ने सिक्योरिटी कंट्रोल संभाल लिया। हाई कमीशन के अतराफ रुकावटें, 100 से जायद पुलिस एहलकार तैनात।
भारत में किसानों का एहतजाज 15वें रोज जारी। किसानों का एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले में हाईवेज बंद करने और रेलवे पटरियों को जाम करने का ऐलान। नए कवानीन के खिलाफ 14 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज की अपील कर दी। आसमान को छूते बुलंद पहाड़ों की खूबसूरती रखें बरकरार, यहाँ तफरीह के लिए जाएं पर गंदगी न फैलाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ केटू नागा पर्वत की चोटियां और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के शिमाली इलाकों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। हेड कोच मिसबाउल हक का कहना है कि न्यूजीलैंड में आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी जानबूझकर नहीं की, गैर इरादी तौर पर हुई। न्यूजीलैंड टफ टीम है लेकिन हमें खुद पर एतमाद है, हम जीतने के लिए खेलेंगे। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम का आज भी प्रैक्टिस मैच। ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक ने क्वींस टाउन में टीम को ज्वाइन कर लिया। लंका प्रीमियर लीग में लीग के आखिरी मैच में कोलंबो किंग्स का मुकाबला दंबोला वाइकिंग्स से होगा। दोनों टीम्स पहले सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। इवेंट्स के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में हसन तारिक रहीम ओपन टेनिस चैंपियनशिप का विमेन टाइटल उष्ना सोहेल ने जीत लिया। फाइनल में उष्ना सोहेल ने सारा महबूब को 6-1 और 6-2 से शिकस्त दी। और अदाकारी के बेताज बादशाह और शहनशाह जज्बा दिलीप कुमार को 98वीं सालगिरह मुबारक। पेशावर में यूसुफ खान का आबाई मकान हुकूमत सकाफती विरसा करार दे चुकी है।